नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, आपका एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य के मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बार कैबिनेट बैठक महेश्वर में करने जा रही है। बीजेपी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, लिहाजा सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कैबिनेट बैठक करती है और इससे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बहाने बैठक वाले क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है और अनन फनन में सरकार को दिखाने के लिए ही सही इलाके में विकास कार्यों में गति आ जाती है। कई बार तो वर्षों से लंबित काम भी इसी बहाने हो जाते हैं, तो आमजन इस कैबिनेट से राहत महसूस करते हैं। मोहन सरकार के इस प्रयोग का कांग्रेस ने डेस्टिनेशन कैबिनेट का नाम दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जनता को कैबिनेट के फैसलों से मतलब है, कैबिनेट कहां कर रहे हैं इससे नहीं। डेस्टिनेशन कैबिनेट का लाभ गुजरात की कुछ कंपनियों को मिलता है, यह आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कुछ कंपनियों के टेंट तंबू जरूर लग जाते हैं। सारे व्यापार पर गुजरात का कब्जा हो रहा है। इसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, सिर्फ डेस्टिनेशन कैबिनेट करते रहते हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। देखिए, जीतू पटवारी जब स्वयं मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कैंसर है, तो कैंसर को कौन नष्ट कर सकता है? कांग्रेस तो स्वयं समूल नष्ट होने की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, वंचितों के साथ लगातार शोषण की मानसिकता को आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि देश का प्रत्येक वर्ग कांग्रेस पार्टी को एक अविश्वास की भावना के साथ देखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ही जो एक सर्व समावेशी राजनीति है, समतामूलक समाज का निर्माण करने में एक अतुलनीय और महती योगदान का निर्वहन किया है। आने वाले वक्त में भी जो हमारा यह अभियान चल रहा है संविधान को गौरव को लेकर के, वह लगातार बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और वही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान लगातार एक के बाद एक पाप किए। कभी बाबा साहब की जो चुनाव हराने का षड्यंत्र किया, कभी उनके पंचतीर्थों को अपमानित करने का काम किया। तो कांग्रेस का इतिहास ही बाबा साहब के विरोध कर रहा था और वह तमाम चीजें हमें देखने को स्पष्टता के साथ लगातार मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जुमलेबाज पार्टी है। जिस तरह से आजकल डेस्टिनेशन मैरिज का चलन हो गया है कि शादी जो है ओरछा में जाके करेंगे, शादी जो है सांची में जाके करेंगे, ऐसे ही जो है ये कैबिनेट कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों से जनता को मतलब है। आप कहाँ पे जाके समोसे खा रहे हैं इससे मतलब नहीं है जनता को। वो पिछले मुख्यमंत्री जी हनुमंतैये और उस पे जो है करते रहते थे कैबिनेट, तो उससे क्या वहाँ पे टूरिस्ट जाना चालू हो गए? गुजरात की कुछ कंपनियों के टेंट तंबू लग गए वहाँ पे। ऐसे ही जो है ये यहाँ भी लग जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो पूरे गुजरात का कब्जा हुआ जा रहा है सारे व्यापार पर, बिजनेस पर, ठेकों पर, टूरिज्म पर, उसके लिए सरकार की कोई योजना है कि मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे काम मिलेगा? कि डेस्टिनेशन करते रहने से क्या मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा? क्या इस पर चर्चा करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कैबिनेट कहां हो, इस पर विवाद चल रहा है और अगर इन्होंने कैबिनेट महेश्वर में रखी है या ओमकारेश्वर में रखी है तो इस पर क्यों इतनी चिंता हो रही है विपक्ष को। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आइए हम अपने गेस्ट से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अतिथि के तौर पर आज जो जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री सत्येंद्र जैन साहब जुड़े हैं। आपका सत्येंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में श्री रितेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो दुबे जी जुड़े हैं हमारे साथ, श्री देवदत्त दुबे जी। आपका दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी के पास आना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, ये जो आप कर रहे हैं कैबिनेट, और कैबिनेट करने के दौरान कांग्रेस का, खासकर भूपेंद्र गुप्ता जी का ये कहना है कि ये आप लोग डेस्टिनेशन जिस तरीके से कर रहे हैं इससे गुजरात के व्यापारियों को लाभ मिलता है। हालांकि जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो अंबेडकर पे चले गए, चूंकि 27 तारीख की उस पर चर्चा करने लगे, विषय से भटक कर वो प्रवक्ता अपना बयान दे रहे थे। क्या लगता है आपको कि इस पर क्यों कांग्रेस इतना हो हल्ला कर रही है? देखिए डॉक्टर साहब, एक कांग्रेस जो विरोध करती है, और कांग्रेस विरोध कर रही है हमारे पर्यटन क्षेत्रों का जो विकास हो रहा है। कांग्रेस विरोध कर रही है हमारे जो भारत के स्वनाम धन्य विभूतियां हैं, जिन्होंने इस भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। जिस प्रकार से चाहे वो रानी दुर्गावती हो या लोक माता अहिल्याबाई हो
या महारानी लक्ष्मीबाई हो, या राजा भोज हो भोपाल से, या छत्रसाल जी, महाराजा छत्रसाल जी हो बुंदेलखंड केसरी। तो ये सारी जो महान विभूतियां हैं, इन विभूतियों का अपमान भी कांग्रेस कर रही है। अगर हम मध्य प्रदेश में, हमने कहा आपकी सरकार आपके द्वार, वो जन जन के द्वार पर सरकार चली जाए, अगर हम उस भाव को लेकर के हमारी सरकार की जो कैबिनेट है, डॉक्टर मोहन यादव जी की जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट विभिन्न अंचलों में जा रही है, विभिन्न क्षेत्रों में। अभी संग्रामपुर में जो रानी दुर्गावती जी के 500 वर्ष जयंती बनाई हमने, उसमें वहां संग्रामपुर में दमोह के पास में वहां रखी, तो वहां की, जबलपुर में की। और इस प्रकार से अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब रानी माता अहिल्याबाई हैं, जो होलकर साम्राज्य रहा है, जिस साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक उत्थान में, सांस्कृतिक निर्माण में महती योगदान दिया, महनीय योगदान दिया है। हमने देखा किस प्रकार से देवी अहिल्या जी ने बनारस के अंदर 80 घाट का निर्माण कराया, या भगवान जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया, या अनेक जगह उन्होंने जो योगदान दिया। अपने राजपाट को तो संभाला ही, अपने राज के अंदर जो गोला बारूद की व्यवस्था है, जो सैन्य व्यवस्था है, जो राजस्व व्यवस्था है, और जो दंड प्रणाली है, दंड प्रणाली जो व्यवस्था रहती थी, उस व्यवस्था को भी संभाला। उस अनुशासन में भी समदर्शी होकर के दंड भी दिया उन्होंने, अपने पुत्र को भी दंडित किया था। आप तो ये बताइए, कैबिनेट की बात हो रही ना सत्येंद्र जी, क्योंकि कैबिनेट से इनका कहना है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, टेंट में बर्बाद होता है, व्यवस्थाओं में बर्बाद होता है, अधिकारी जाते हैं, पैसा का। ये कांग्रेस की चिंता अर्थ को लेकर। मेरी बात तो सुनिए जी। देखिए, ये कांग्रेस तो महाकाल का विरोध करती है। महाकाल, श्री महाकाल लोक बनने के बाद वहां पर जो जीडीपी है प्रति व्यक्ति की 3 गुना बढ़ गई। तो ये पर्यटन को हम अगर बढ़ा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं देवी माँ अहिल्या के पास, तो वो कुशल प्रशासक भी रही। तो हम कहते हैं डॉक्टर मोहन यादव लोक माता अहिल्या के पर्याय हैं, या महाराजा विक्रमादित्य के पर्याय हैं, या रानी दुर्गावती के पर्याय हैं, जो उनसे प्रशासनिक क्षमताएं देते हैं। तो निसंदेह उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उस ऐसी पुण्य भूमि महेश्वर से जब कैबिनेट होगी और जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए वहां से कुछ नई योजनाओं का जनता के लिए समर्पण भी होगा, लोकार्पण होगा, तो ये काम करने जा रहे हैं उस कैबिनेट के द्वारा। तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। जन कल्याण की विरोधी भी है कांग्रेस पर्यटन की विरोधी भी है। कांग्रेस जो है विकास की विरोधी है। और जिस प्रकार से जुमलेबाज पार्टी कहा, अभी मैंने सुना उनके कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र जी को, तो सोचिए जुमलेबाज पार्टी आज कौन है। जो कहती थी, नेहरू जी कहते थे, पहले प्रधानमंत्री रहे, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है। फिर इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाना, गरीबी हटाना है। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी कहा गरीबी हटाना है। फिर नरसिंह राव जी की सरकार रही, उन्होंने भी कहा कि गरीबी हटाना है। उसके बाद 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, गरीबी हटाना है। और 26 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग भारत में निवास करते थे। और ये तय वो 25 करोड़ लोग जब लगभग अभी जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि विश्व की अनेक संस्थाओं ने कहा। तो जुमलेबाज पार्टी भी कांग्रेस है। हम तो हमारा मूल मंत्र है, न तोम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मूल मंत्र को लेकर के कैसे जनता के कल्याण कर सकें, कैसे हम गरीबी को दूर कर सकें, कैसे विकास के नए पैमाने रच दें, कैसे हम जो बजट है जो 3 लाख करोड़ का है। सत्येंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम कांग्रेस के श्री त्रिपाठी जी के पास पहुंचे, उसके पहले आपको बता दें कि पहले 26 करोड़ की जगह 80 करोड़ गरीब लोगों को आप अभी निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को। तो गरीबी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि आप उनको भोजन दे रहे हैं। नीतीश जी, जी सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। नीतीश जी, जैसा कहा है, जी जैसा कहा है अभी हमारे सत्येंद्र जी ने, सत्येंद्र जी चूंकि बहुत विद्वान हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अच्छे साहित्यकार हैं, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, तो आप इसका सिलसिलेवार इनको जवाब दे सकते हैं। जी, एशियन न्यूज के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। जी, आपने मंत्री में दूसरी रग में हाथ रख दिया भारतीय जनता पार्टी के काबिल सीए साहब की, और भारतीय जनता पार्टी की नब्ज में ये यथार्थ की कोई बात नहीं करना चाहती। इन्होंने अभी अभी कहा 2-3 बातें उठाई, वो चीजें मैंने नोट की और सर्च भी किया। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन, जो कि भगवान शिव की नगरी, महाकाल की नगरी, वहां 3 गुना लोगों की पीढ़ी पर व्यक्ति इनकम बढ़ी है। ये मुझे कोई भी प्रमाणिकता दिखा दे, इससे कोई सफेद झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, ये देवी अहिल्या की बात कर रहे हैं, ये महाकाल की बात कर रहे हैं,
इनमें हिम्मत है तो मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों की बात करें, महिलाओं की बात करें, अपराध की बात करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के गद्दी संभालने के बाद अगर उज्जैन किसी बात के लिए चर्चा में रहा है तो मात्र अपने भ्रष्टाचार के लिए रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। और ये हम नहीं कहते, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कहती है कि महाकाल लोक में पुजारियों ने और जो वहां का मैनेजमेंट था उसने लोगों को गुप्त दर्शन के नाम पर लोगों से मोटी कमाई की इनकी सरकार के रहते हुए। तो आपने भगवान शिव को, आपने महाकाल को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा। ये मुद्दा, आप मुद्दे से भटके इसलिए मैंने आपको बताया आदरणीय सत्येंद्र जी। अब आप लौटते हैं मुद्दे पर, आप उसकी बात करते हैं। सुनिए आपने क्या क्या किया। एक दिन की मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही में प्रति घंटे 40 लाख रुपए खर्च होता है। और जब आप ये कैबिनेट बैठक दूसरी जगह करते हैं तो ये खर्चा 4 गुना तक बढ़ जाता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे विधायकों को और पूरे मैनेजमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। जो प्रदेश 4 लाख करोड़ कर्ज में दबा हुआ हो, जिस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 52,000 रुपए का कर्ज हो, जिस प्रदेश में हर महीने सरकार चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ता हो, जिसकी सालाना ब्याज 3 साल में उतनी ही पहुंच जाती 5,000 करोड़, उस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति कर्जे में, और जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या पे, महिला अत्याचार पे, गिरती हुई जीडीपी पे प्रदेश के शीर्ष 5 राज्यों में हो। और बताता हूं, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के 4 कदम दूरी पर ही महिलाओं का बलात्कार होता है, जिसे आप माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को टाइट करेंगे। शिशिर जी, आपने इनका सुना, जब टाइट करेंगे तो मैं इनकी ब्यूरोक्रेसी की हकीकत की परत दर परत खेलना शुरू करता। सुनिए, इनके उप मुख्यमंत्री के हाथ 1800 करोड़ के एमडी ड्रग्स के, जो उसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके कंधे पर पाया गया। एक नहीं, हजारों फोटो हैं। इनकी सरकार के रहते सौरभ शर्मा, इनकी सरकार के मातहतों के रहते पूर्व परिवहन मंत्री का उसमें विशेष अनुकंपा प्राप्त उस व्यक्ति को 8,000 करोड़ का घोटाला करता है। और इनकी सरकार के मुंह से झाग जम जाता है, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता। इनकी सरकार में पूरे भोपाल में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। इनकी सरकार में पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। और भोपाल ड्रग्स हो या अफीम हो, इनके मंत्री इस बात को कहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ का ड्रग्स सप्लाई होता है, पर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ये आपके मंत्री का कहना है, मैं नहीं कहता हूं। और आपकी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, मुख्यमंत्री के साथ भरी कैबिनेट में तू मैं कहते हो। जिस प्रदेश की सरकार निरंकुश हो गई हो, वहां पर आम जनमानस अपने जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मुझे तो शर्म आती भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की जनहित निर्णय लेने की जगह रोज नए ड्रामे करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। अपने गिरेबान पे आपको सत्येंद्र जी झांकने की आवश्यकता है। रितेश जी, हम जो जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं। और ये कैबिनेट का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। भूपेश जी ने कहा है कि इससे बाहर के व्यापारियों को फायदा हो रहा है। तो ये चूंकि इस पर तो इन्होंने कहा कि हम उससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यावरण साफ सुथरा हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा सत्येंद्र जी का कहना है। तो आपको लगता है कि इस तरीके की कैबिनेट बैठक अलग अलग जगह करने से फायदा हो जाता है? ये सब करने से सरकार की नौटंकी की जो अभिलाषा है वो पूरी हो जाती है। सरकार कोई काम तो कर नहीं रही। इस तरह के नित नए प्रोपोगंडा करके सरकार आम जनमानस का ध्यान भटकाना चाहती है। शिशिर जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आपके पास दैनिक जीवनचर्या के लिए भी पैसे ना हो, आप कर्ज लेकर अपना जीवन गुजार रहे हो, ऐसे में आप रोज नए नित नाटक करेंगे, कभी यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग में जाएंगे, कभी वहां डेस्टिनेशन बर्थडे करने जाएंगे, सब कोई मतलब है क्या? इस समय सरकार की महती आवश्यकता है कि वो वैसे निर्णय ले जिससे मध्य प्रदेश के ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भोपाल में नित नए अपराध बढ़ रहे हैं, 8,000 करोड़ के, 1800 के ड्रग्स के, इन सब घटनाएं जो मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके। आप भोपाल में रहकर तो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ वहां घूम के कौन सा बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं? इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं रितेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आपने सुना दोनों भाइयों की बात? देवदत्त जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवदत्त दुबे जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, टेक्निकल कुछ समस्या आ रही है। सत्येंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं रितेश त्रिपाठी जी की बात का, आप बताइए जब तक हम देवदत्त दुबे जी से सवाल पे आएंगे। बता देता हूं, बिल्कुल। जिस प्रकार से कांग्रेस के कर्तव्य विमूढ़ है, कांग्रेस हताश और निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है कांग्रेस,
और 25 साल से जनता, बेरोजगार जनता ने कर रखा, भगवान रूपी जनता ने। हम जन कल्याण की गंगा बहा रहे, जन कल्याण की नर्मदा में डुबकी लगा रहे अनेक लगभग 500 के आसपास की योजनाओं के द्वारा, केंद्र की और राज्य की। तो इस कारण से बार बार जनता हमें चुन रही है। आप देखिए जो ये बात कह रहे हैं उज्जैन का भ्रष्टाचार, ये वही जयवर्धन सिंह है जिन्होंने विधानसभा में मंत्री के तौर पर बयान दिया कि सिंहासन बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ था। अब एक कांग्रेस पता नहीं बाहर छाती कूटती है और विधानसभा जो कि सबसे बड़ा सदन होता है राज्य का, जहां नियम बनते हैं, वहां पर जाकर के क्लीन चिट देती है। और या तो फिर कांग्रेस धक्के मार के निकाले जयवर्धन सिंह को, तो नहीं निकालेगी, गले लगाएगी। और जिस प्रकार से अब पर्यटन की बात की तो कह रहे हैं झूठे, 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं और लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक, मैं तो कहूंगा 6 करोड़ के आसपास पर्यटक उज्जैन गए हुए महाकाल के, भगवान महाकाल के दर्शन करने। तो ये उनका अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और जो मैंने कहा बिल्कुल सही है, देवास, उज्जैन, इंदौर, इस जगह के आसपास की जो पर कैपिटा इनकम है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, वो उसमें 3 गुना, लगभग 2.5 से 3 गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कांग्रेस अर्थव्यवस्था की विनाशक भी है। कांग्रेस जिस प्रकार से, अगर हमने मृत्युदंड का कानून बनाया, मध्य प्रदेश पहला राज्य हुआ देश भर में बलात्कारियों के ऊपर, और देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में एक कानून लागू किया। कांग्रेस हमारी माताओं बहनों के लिए भी महिला विरोधी भी है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान है। सतेन जी एक बात बताइए ना, आप सुन लीजिए सतेन जी मेरी बात तो सुनिए। मंदसौर की बात की इन्होंने, मंदसौर का जो कनेक्शन निकला, जो ड्रग्स निकली, ड्रग्स माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं हम तभी, और जो एजेंसीज हैं लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं या संपत्ति जब्त हुई है। और मंदसौर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पाटीदार जी, जो ये बात कह रहे थे मंत्री जी का नाम, कांग्रेस प्रत्याशी पाटीदार का जो रिश्तेदार साले साहब, वो साले इतने उन्होंने घोटाला किया और उसमें लिप्त रहे हैं। वो ड्रग करने में, ड्रग की तस्करी करने में कांग्रेस का हाथ रहता है, ये भी सिद्ध हुआ है। वो पाटीदार हैं, वहां से प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस के, हार गए थे, ये बात अलग है। तो कांग्रेस हर जगह पे है। कांग्रेस देखिए बेरोजगार हो चुकी है जनता ने, हमने 130 लाख लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी हुई है। पिछले 3-4 सालों में हमने 1.5 लाख सतेन जी, राशि देना और कर्जा ले लेना, आपके पास आय के स्रोत है नहीं, आप रोज नए इवेंट कर रहे हैं और कर्जा ले लेके कर रहे हैं, तो ये आय के स्रोत बढ़ाने की बात करना चाहिए ना अपने को। पर्यटन से बहुत पैसा आ रहा है, आप सही कह रहे हैं, तो इससे सरकार को फायदा हो ना। देखिए डॉक्टर शिशिर जी, हम लोग, हमारी जो सरकार है वही काम कर रही है, आय के स्रोत बढ़ा रही है। और आय के स्रोत को हम कैसे जीडीपी बढ़ाएं, हमने अगर लक्ष्य नहीं लिया होता कि जो बजट है हमारा, जो 3,65,000 करोड़ का, इसको 2028 तक हमें 7 लाख करोड़ के पार लेके जाना है, तो एक लक्ष्य लेके जा रहे हैं। जब आय के स्रोत बढ़ेंगे तभी तो हमारा बजट बढ़ेगा। तो हम ये काम भी कर रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि जीडीपी जो 70,000 करोड़ की जीडीपी सौंप के गए थे दिग्विजय सिंह जी के समय, वंटड हार हुआ, हम इसीलिए कहते थे, आज वो 16 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी है। और हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कैसे हम उसको 45 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी ले जाएं। औद्योगिक निवेश की बात है तो पूरे 10 साल में दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, लेकिन सतेन जी आप तो चूंकि पढ़े लिखे अच्छे प्रवक्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं, उस समय का कर्जा पता है आपको? दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में 2003 में सरकार राज्य पे कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है, आपकी जानकारी में है? बिल्कुल, अगर ये कांग्रेस होती तो जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि ये कोरोना के बट्टे खाटे में डाल देते और सारा चट कर जाते, भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर देते, तो ऐसा काम करने वाले कांग्रेस, और जो मैं बता दूं आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज होता मध्य प्रदेश के ऊपर। हमने अगर कहें बजट टू जीडीपी टू डेप्ट रेशो अगर देखेंगे, जो जीडीपी टू डेप्ट रेशो है उस समय लगभग 40% हो गया था दिग्विजय सिंह जी के समय। बजट होता था 18,000 करोड़ का, तो कर्जा हो गया था 28,000 करोड़ का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट बजट दिग्विजय सिंह जी का था वो 18,000 करोड़ का था और कर्ज था 28,000 करोड़ से ज्यादा। आज तो कितना कर्जा है? आज कितना कर्जा है सर? मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, वही जीडीपी टू डेप्ट रेशो आज भी देखेंगे वो 27-28% पर है। तो आज भी ऐसा नहीं है कि जितनी जीडीपी है उसके अनुपात में वो प्रतिशत कमी किया। सतेन जी, हमारे पास समय की कमी है, देवदत्त दुबे जी शायद हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। देवदत्त दुबे जी से जी, देवदत्त जी आपका कंक्लूजन, चूंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, समय की कमी है, देवदत्त जी क्या कहना चाहेंगे आप सतेन जी और रितेश जी की बात पर? देखिए, दोनों अपना अपना पक्ष रख ही रहे हैं। हाँ, लेकिन बात जो है कि कैबिनेट कहाँ हो, अपने अपने
अपने कारण होते हैं, कई मुख्यमंत्री इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। हाँ, इसके कुछ फायदे भी हैं। देखिए उस जहाँ पर क्या, वहाँ पर प्रशासन अलर्ट हो जाता है, आसपास की जो समस्याएं हैं वो कुछ हद तक हल होती, रोड बन जाते। हाँ, लेकिन नुकसान ये है कि व्यय होता है, मंत्री लोग राजभवन की बजाय वहाँ 180 दिन हो जाते हैं। हाँ, पिछले दिन यहाँ होती, हाँ, तो दोनों के अपने अपने कारण हैं वो है। लेकिन असल बात यही कि कैबिनेट में क्या निर्णय हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कई बार ऐसा देखना है कि कैबिनेट होती है, हाँ, समस्या पहले हल हो जाती है कि लोगों को लगे कि हाँ, कैबिनेट को फायदा हुआ। एक संसद जैसे दमोह में गाँव के लिए घोषणा हुई थी, हाँ, तो निर्णय होते घोषणा अमल हो जाए जहाँ कैबिनेट हल हो रही, और यदि इन पर तो केवल एक जैसा रहेगा और कहीं भाई और भी कहीं जाके, तो कुल मिलाकर यही है कि निर्णय लेते हैं अमल सही नहीं, बहुत अच्छा है, हो सकता है। और देवदत्त जी, आपकी आवाज में अभी अपने टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि आपकी आवाज ठीक करे, जब तक मैं रितेश जी के पास आता हूं। रितेश जी, देवदत्त जी का भी ये कहना है कि ये निर्णय सरकार करती है कि कहां पे कैबिनेट हो, लेकिन वो जो कैबिनेट के निर्णय होते हैं उसका पालन हो और जनता तक उसका फायदा पहुंचे। क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता हैं वो कोई भी तैयारी करके नहीं आते। इस बात का मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 लाख करोड़ की जीडीपी नहीं है, 13,63,000 करोड़ की जीडीपी है। इनसे आपने पूछा मध्य प्रदेश में के समय कितना शासन काल में खर्च था, वो 30,000 करोड़ रुपए का। आज हर साल सरकार 20,000 करोड़ रुपए ब्याज में सब्सिडी भरती है, ब्याज में 20,000 करोड़ रुपए भरती है सरकार। सरकार केंद्रीय सरकार ने टैक्स ले रखा है, और जब भी आप बात करेंगे चालू कर देते हैं। आप सीए है, गंभीरता का ध्यान रखिए, उंगली मत दिखाइए, जवाब दीजिए। आपने कहा सरकार की 500 मैं कह रहा हूँ अगर आप बिल्कुल सत्य मैं जवाब देता हूँ, अगर आपको सुनने का धैर्य नहीं है तो बेहतर है कि कर दी जाए। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप रितेश जी बोलिए। कांग्रेस के अंदर जीतू पटवारी जी सबसे बड़े असफल पटवारी होने के बाद अब वो एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट बन रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का कैंसर भी निकाल के दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है आपको अपने कैंसर को दूर करना चाहिए कि कैंसर कौन है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, कौन सा कैंसर है जो दिग्विजय सिंह जी हैं या राहुल सिंह जी हैं, राहुल भैया हैं या कमलनाथ जी, कौन कैंसर है कांग्रेस के अंदर? ये गुटबाजी किसके अंदर है? तो कांग्रेस को तो आत्ममंथन करना चाहिए। सत्येंद्र जी, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उस पर चूंकि कांग्रेस ने स्वीकार किया है, वो बात इतर है। आज तो कैबिनेट की बात हो रही है, और कैबिनेट में रितेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो कहीं ना कहीं उसका जवाब आपकी तरफ से आएगा ही। मैं सिर्फ एक चीज चाहता था कि जनता को ये पता हो कि इस तरीके के प्रोग्रामों में, इस तरीके के कार्यक्रमों में अगर मुख्यमंत्री का कोई निर्णय है तो उस पर बाकी लोगों को क्यों परेशानी होती है। आज इस चर्चा में हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता श्री रितेश त्रिपाठी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक देवदत्त दुबे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन न्यूज पर बने रहिए आप। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।